हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन की शादी हो रहा है और तियांग जिमिन की सोलमेट है। जिमिन ने कहा, तियांग अब तुम भी शादी कर लो। तियांग ने कहा, जिमिन तुमने क्या शादी कर लिया, अब मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हो? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला हूँ। पहले मुझे प्यार करने वाला इंसान मिल जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देगा। जिमिन ने कहा, तुमसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? अच्छी शक्ल के साथ साथ तुम बहुत हैंडसम भी हो तियांग, तुमसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा। युंगी ने कहा, जिमिन ने बिल्कुल सही कहा है तियांग, अगर मैं जिमिन से पहले तुमसे मिलता ना, मैं तुमसे ही शादी कर लेता। जिमिन युंगी को मारने लग जाता है। यहाँ पर बहुत ही मजाक के महल बन गया था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। युंगी और जिमिन की लड़ाई देखकर सभी लोग बहुत ही मजे ले रहे थे। अचानक तियांग के कपड़ों में कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है और जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, मुझे क्या होगा, बस कपड़ों में दाग लग गया है। जिमिन ने कहा, तुम जाकर इसको साफ कर लो तियांग। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं टिश्यू से साफ कर लेता हूँ। जिमिन तुम इतनी पेशेंट मत हो, आज तुम्हारी शादी है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। युंगी ने कहा, जिमिन ने बिल्कुल सही कहा है तियांग, तुम इसको जाकर साफ कर लो वरना दाग लग जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन इतने सारे लोग हैं मैं। और जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऊपर के कमरे में चले जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है और वैसे भी वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, उसे आने में टाइम लग जाएगा, तब तक तो तुम साफ करके आ भी जाओगे। तुम ऊपर के वॉशरूम को यूज कर सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर साफ करके आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। तियांग वो ऊपर के कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग बातें करने में बिजी हो जाते हैं। तियांग जैसे ऊपर के रूम में आ जाता है, रूम देखते ही तियांग की आंखें चमकने लग जाते हैं। तियांग ने कहा, ये तो मेरी पसंदीदा रूम है, ये रूम मुझे बहुत पसंद है। आखिर में इस रूम में रहता कौन है? उसके बाद तियांग वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद तियांग ने कहा, ये कोई वॉशरूम है या फिर कोई कमरा है? इतनी बड़ी वॉशरूम, आखिर इतनी बड़ी वॉशरूम में कोई करते क्या है, मुझे नहीं पता। वॉशरूम में आने के बाद तियांग वो अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं क्योंकि कपड़े में बहुत दाग लग गया था। उसने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो शावर लेने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्यों ना मैं शावर ले लेता हूँ, वॉशरूम बहुत ही खूबसूरत है। तियांग को शावर लेने का मन किया और वो शावर लेने में बिजी हो जाता है। तियांग निकट है और तियांग की बॉडी सफ़ेद, उसमें पानी गिर रहा था। वो दिखने में बहुत ही हॉट और बहुत ही कूल लग रहे थे। जंगकोक वो बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तियांग को पता नहीं था कि जंगकोक इस टाइम पर आ जाएगा और ये रूम जंगकोक का है। तियांग तो अपने शावर लेने में बिजी था और जंगकोक वो बाहर खड़े होकर तियांग को शावर लेते हुए देख रहे थे। तियांग की हॉट बॉडी को देखकर जिसमें से पानी की बूंद गिर रहे थे। जंगकोक अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और अपनी लिप को एक दूसरे के साथ टच करके थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लग जाते हैं। अपनी लिप को टच करते हुए कहा, काश मैं तुम्हारी लिप पर अपनी लिप को रख सकता। तुम कौन हो मैं नहीं जानता हो, लेकिन अब तुम मेरी नज़र में बस गए हो। अब सिर्फ तुम मेरे हो, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। तुम चाहे दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। अब तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकोक ऐसा कहते अपनी आंखें बंद कर लिया और मन में ही तियांग के साथ बहुत कुछ करने के बारे में सोचकर स्मेल करता है। तियांग वो जैसे ही तैयार होकर बाहर आ जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम आ गए, तुम इतना टाइम क्यों लग गया? तियांग ने कहा, जिमिन आई एम सो सॉरी, वो मैं शावर लेने लग गया था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। वो वॉशरूम बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिमिन ने कहा, सच में वो जंको की रूम है ना, तो ब्यूटीफुल तो होना ही था। वो अपने रूम को बहुत ही आलीशान तरीके से रखता है और वैसे भी वो अपने रूम में किसी को भी जाने नहीं देता है। अगर उसको पता चल गया ना, वो तो बहुत ही गुस्सा करने वाला है। तुमने वॉशरूम को साफ कर दिया है ना तियांग? तियांग ने कहा, मैंने साफ कर दिया है और वैसे भी मैंने उस रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया। मुझे वो रूम बहुत पसंद आया। सच में तुम्हारे भाई की चॉइस बहुत अच्छी है। जिमिन तुम्हारे भाई को मैंने कभी देखा नहीं। जिमिन ने कहा, तुम उसको कैसे दिखोगे, हम इसको नहीं देख पाते हैं। वो कब घर आता है और कब घर से बाहर जाता है किसी को नहीं पता चलता है। वो अपने रूम में किसी को भी नहीं जाने देता है। आज मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं वो आ ना जाए, तुम्हें देख ना ले। अच्छा कि वो तुम्हें नहीं देखा है। वैसे जंको घर पर आ गया है। तियांग ने कहा, क्या वो आ गया है? क्या रूम में आया था उसने? क्या उसे पता चल गया कि मैं उसके रूम में गया था? कहीं वो गुस्सा ना करे। तुमने मुझे उस रूम में जाने के लिए क्यों कहा? जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, वो रूम में नहीं गया था। अगर गया होता ना, अब तक तो पूरे घर में तांडव हो रहा होता। ऐसा कहते ही वो हंसने लग जाता है। युंगी ने कहा, जिमिन
अब तुम मेरे साथ लंदन में जाने वाले हो। तुम जंकुक से कोई पंगा मत लेना, क्योंकि जंकुक से मैं भी डरता हूँ। तियांग के मन में एक ही सवाल था, आखिर है कौन है जंकुक? आखिर वो कैसा दिखता है जिससे हर कोई इतना डरता है? यूंगी भी डरता है उससे। यूंगी को तो नहीं डरना चाहिए ना, वो तो पुलिस वाला है। और यूंगी वो जिमिन से कहता है, हम कब यहाँ से जाने वाले हैं? इससे पहले कि जंकुक आ जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिमिन ने कहा, वो तो आ ही गया है ना, उससे मिले बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। यूंगी ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, क्या तुम भूल गए हो? तुम मुझे जंकुक से क्यों मिलवाना चाहते हो? मुझे डर लग रहा है। जिमिन ने कहा, बस करो, तुम उसकी ब्रदर इन लॉ हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और तुम पुलिस वाले होकर डर रहे हो यूंगी? ऐसे कह कि जिमिन उसके साथ डांटने लग जाता है। यहाँ पर जंकुक वो आ जाता है, जिमिन से कहता है, क्या हुआ? शादी होते ही दोनों लड़ने लग गए? यूंगी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने जिमिन को परेशान किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूंगी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जिमिन को कोई भी परेशान नहीं करूँगा। और वैसे मुझे तुमसे डर लगता है। तुम कब आए? तो जिमिन ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि जंकुक घर पर पहुंच गया है। जिमिन ने कहा, जंकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, जिमिन अब क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? जिमिन ने कहा, जंकुक मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम मेरे बड़े भाई हो। जिमिन की बात सुनकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा, तुम हरकतें ऐसे ही करते हो कि मुझे बड़ा भाई बनना पड़ता है, और अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम यहाँ से जाने वाले हो हमेशा के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जिमिन ने कहा, मैं तुम्हें मिस करूँगा, और मैं तुम्हें यही बताने वाला था, अब तो मेरी भी शादी हो गई है ना, अब तुम भी शादी कर लेना, ताकि तुम्हारी ध्यान रखने के लिए तुम्हारी लाइफ पार्टनर हो जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तुम्हें बहुत प्यार करने वाले लाइफ पार्टनर मिल जाए। जंकुक ने कहा, क्या ऐसा तुम कह रहे हो? तियुंगी ने कहा, जंकुक ने बिल्कुल सही कहा है। जिमिन हमेशा तुम ही तो कहते हो ना, जंकुक को कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी खड़ूस शक्ल के साथ रहता है, गुस्से वाली, उसको देखकर कोई भी भाग जाएगा। जिमिन ने कहा, लेकिन अब मैं दुआ करता हूँ उसे बहुत अच्छे प्यार करने वाले लाइफ पार्टनर मिल जाए। मैं जानता हूँ मेरा भाई दिल से बहुत अच्छा है। जंकुक ने कहा, तुम्हारा दुआ वो काम आ गया है, मुझे वो मिल गया है। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें वो कब मिला, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है वो? जंकुक मुझे बताओ ना, वो कैसे दिखता है, कहाँ रहता है, क्या वो इस शादी में आया है क्या? मुझे उससे मिलना है। जंकुक ने कहा, वो इसी शादी में है। जिमिन ने कहा, तो फिर उसे बुलाओ ना, मैं उससे मिलकर जाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, वो तुम्हारे सामने ही है, बस मैं तुम्हें अभी उससे मिलवा नहीं सकता हूँ। एक बार बस वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे, उसके बाद ही मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, इससे पहले नहीं। जिमिन ने कहा, जंकुक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो हाँ क्यों नहीं करेगा? ऑफकोर्स तुमसे शादी करने के लिए हाँ करेगा। तुम इतने काबिलियत इंसान हो, इतनी स्टेबलिश हो, तुमसे तो कोई भी शादी करना चाहेगा। जंकुक ने कहा, तुम ऐसी बातें करके मुझे और इमोशनल मत करो, वैसे तुम जाने वाले हो, अगर ऐसी ही बातें करते रह गए ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यंग ने कहा, जिमिन अब तुम चुप रहो, वरना अगर जंकुक तुम्हें रोक लिया ना तो मेरा क्या होगा? सब लोग हंसने लग जाता है। जिमिन ने कहा, जंकुक मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग सकता हूँ क्या? जंकुक ने कहा, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो ना मांग सकते हो। क्या मांगना चाहते हो? जिमिन ने कहा, जंकुक क्या तुम मेरी विदाई के बाद तियांग को उसके घर छोड़ दोगे? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग के पेरेंट्स से कहकर मैं तियांग को मेरे घर पर लेकर आया था, अब मेरी जिम्मेदारी है तियांग, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उसके घर छोड़ कर आओ। तियांग की बात सुनते ही जंकुक ने कहा, तुमने आखिरी बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसके बाद तियांग को उसके घर छोड़ने आ जाते हैं। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुम रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, खाना खाए बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंकुक ने कहा, आज मैं नहीं रुक सकता हूँ और न ही खाना खा सकता हूँ। अगर इस घर में मुझे खाना खाना होगा तो उसी दिन खाऊंगा जिस दिन आप लोग मेरी एक बात रखोगे। तो तियांग की पेरेंट्स ने कहा, कौन सी बात है वो? जंकुक ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम आने पर बता दूंगा, अभी मुझे चलना चाहिए। तियांग मैं चलता हूँ, और अपना ध्यान रखना। तियांग ने कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना। और इसके बाद जंकुक वो ऐसे चले जाते हैं। तियांग की पेरेंट्स ने तियांग से पूछा, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है तियांग? तियांग ने कहा, क्या ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैं आज ही उससे मिला, ठीक है, मैं बहुत थक गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तियांग वो अपने कमरे में आ जाते हैं। तियांग की हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। तियांग ने कहा, मॉम डैड ने ऐसा क्यों पूछा? और वैसे भी मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जंकुक वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा मैं नहीं जानता हूँ, मुझे भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
शीशे में खुद को देखकर कहता है, तियांग तुमने सुना नहीं क्या उसने क्या कहा कि उस पार्टी में कोई ऐसा था जिससे वो प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। तियांग खुद को बार बार याद दिला रहा था, लेकिन जंको को भूल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर जंको वो बेड पर थे और तियांग को याद किए जा रहा था। जंको ने कहा, जिमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट दिया अपनी शादी पर, जबकि मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी शादी पर मुझे गिफ्ट देकर चले गए। जिमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं तियांग से मिल नहीं पाता। तियांग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी को देख कर ही उसे प्यार करने का या फिर शादी करने का मन होगा। पहली बार किसी को देखते ही मुझे उसकी बहुत ही लत लग गया है। मुझे उसे शादी करके अपने करीब लाना है। मैं ऐसे उसको अपने करीब नहीं लेकर आना चाहता हूँ। विथ रिस्पेक्ट सबके साथ मैं उसे शादी करके अपने घर लेकर आऊँगा। अब वो सम्मान दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। अगर उसने हाँ कर दिया तो। जंगकुक पूरी रात सो नहीं पाता है। वो बस तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। और यहाँ पर तियांग वो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे नींद में। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग की मम तियांग को नींद से उठाने के लिए आ जाता है। तियांग ने कहा, मुझे अभी नहीं उठना है, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। मुझे सपने देखने में अच्छा लग रहा है। तियांग की मम ने कहा, तुम क्या सपना देख रहे हो? तियांग आप सपने से जग भी जाओ। तुम्हारा डैड बहुत ही गुस्सा कर रहा है। आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तियांग तुम ऐसे ही सोकर मुस्कुरा नहीं सकते हो और सपने देखना बंद करो और उठ जाओ। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सपना देखना था। मैं कितने अच्छे सपने देख रहे थे उसे लेकर। तियांग की मॉम ने कहा, किसे लेकर? किसकी बातें कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, मॉम अब जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर और सोने दीजिए। लेकिन तियांग की डैड आ जाता है और कहते हैं, तुम और सो नहीं सकते हो, वो लोग आते ही होंगे। तियांग ने कहा, कौन से लोग डैड? आप हमेशा किसको बुला लेते हो? तियांग की डैड ने कहा, क्यों तुम्हें शादी नहीं करना है क्या? तुम 25 साल के हो गए हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा, डैड इतनी भी उम्र नहीं हुआ है मेरा, और वैसे भी मुझे कोई पसंद है, मैं उसी से ही शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसी के साथ कॉन्टैक्ट आगे बढ़ाना होगा। तियांग की डैड ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जो रिश्ता आया है ना, मैं इसके साथ ही तुम्हारी शादी करवा कर रहूँगा। ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है और आज ही तुम्हारी सगाई कर देंगे। तियांग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नहीं करना है शादी डैड, मैं सामने नहीं आने वाला हूँ, ठीक है? तियांग की मम ने कहा, तैयार हो जाओ, दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा रहा हूँ। टाइम पर तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगा और ऐसे भागने की कोशिश मत करना पिछली बार की तरह। तियांग ने कहा, बस कीजिए मॉम, आप ऐसा मत करो, दरवाज़ा बंद मत करना, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन तियांग की मम ने कहा, तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तियांग अभी तक तैयार नहीं हुआ था। तियांग की मम दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग क्या तुम तैयार हो गए? वो लोग आ चुके हैं। तियांग ने कहा, मॉम मुझे किसी के सामने नहीं आना है। तियांग की मम ने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाते और कहते हैं, अगर अभी तुम तैयार नहीं हुए ना, मैं तुम्हें ऐसे ही खींचकर नीचे लेकर जाऊँगा। ये तुम्हारे डैड की ऑर्डर है, मुझे फॉलो करना होगा। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है मॉम। तो उसकी मॉम ने उसको खींचकर यहाँ से नीचे लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे ऐसे उन लोगों के सामने लेकर चाहिए, वो लोग मुझे ऐसे देखकर मना कर देगा, मैं तो यही चाहता हूँ। तियांग की मम तियांग को ऐसे ही नीचे लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर तियांग खुश हो रहे थे क्योंकि उससे लगा लड़के वाले से देखकर मना कर देगा। लेकिन तियांग जब जंको को देखता है, तियांग की आंखें फटे की फटे रह जाते हैं। तियांग जंको को देख ही अपनी थूक निकालता है। जंको वो तियांग को देखते ही रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कह रहा था। तो तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग चलो बैठ जाओ और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। तो तियांग की डैड ने कहा, आप लोग बस जो चाहते हो वही होगा। जंको ने कहा, नहीं, जो तियांग चाहेगा वही होगा। मैं पहले तियांग से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी। तियांग की पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन लोगों को लगा शायद तियांग शादी के लिए मना कर देगा जंकुक को। लेकिन जंकुक तियांग से अकेले में बात करना चाहता है और जंकुक की पेरेंट्स ने भी कहा, उन लोग को अकेले में बात करने दीजिए, चलिए हम लोग जाकर कहीं और बैठते हैं। यहाँ पर जंकुक वो तियांग से कहता है, मैं कुछ देर और इंतज़ार करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है तियांग। जब से मैंने तुम्हें उस तरह से देखा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आ गए और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है तुमसे दूर रहना। मुझे नहीं पता तुम इस बात से मेरे बारे में क्या सोचते हो तियांग, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विथ योर परमिशन। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा,
न ही तुम्हारी पेरेंट्स को फोर्स करने दूंगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। तो तियांग ने कहा, मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, अभी तुमने जो सुना। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जनको। मुझे भी नहीं पता है कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में इतना क्या सोचता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम उस टाइम पर मेरे बारे में ही बोल रहे थे। अगर मुझे पता होता। जनको ने कहा, तो फिर क्या करते तुम? तियांग जनको के लैंप पर आकर बैठ जाता और कहता है, तो मैं तुम्हें हक कर लेता। जनको ने कहा, बस हक कर लेते। अगर मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए कहूँ तो तियांग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपनी लिप को पाउट कर लिया। जनको ने तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, शादी के बाद ही मैं ऐसा करूँगा, इससे पहले नहीं। जैसे ही तियांग और जनको की शादी हो जाता है, तियांग ने कहा, जनको क्या कर रहे हो? बेड टूट जाएगा। थोड़ा सा सोलो नहीं कर सकते हो क्या? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। जनको ने कहा, तियांग मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मुझे मत रोको। उसके बाद जनको वो अपनी तरीके से किए जा रहे थे और तियांग को भी मज़ा आ रहा था। आखिर दोनों अब मैरिड कपल है तो दोनों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा है। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।